अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं मसाला फिश फ्राई की रेसिपी। लाहौरी फिश फ्राई है ये। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे। यहाँ पर जो है फिश जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, मसाला फिश के ऊपर से उतरेगा नहीं और बिल्कुल जैसे लाहौरी फिश बनती है ऐसी फिश आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे बिल्कुल सही तरीके से बन सके। तो शुरू करते हैं अपनी अच्छी सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हीरा मछली के फिले बनाए मैंने। बड़ी वाली हीरा मछली थी और आधा किलो ये फिले हैं। आप चाहें तो कुंद या फिर सुरमई या फिर किसी किस्म की भी फिश जो पापलेट वगैरह आपको पसंद हो और उसके पीसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिले को आप पानी में डालिए और इसके अंदर डालें 1 चाय का चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे सफ़ेद सिरका। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए जो है रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। इससे ये होगा कि फिश का जायका भी बढ़ेगा और इसके अंदर से जो इसकी स्मेल वगैरह होगी वो खत्म होगी और दूसरा ये इसके अंदर सारी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाएंगी। आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सा गंदा हो चुका है। बस आपने पानी को फेंक कर फिश को जो है ना छलनी में रख देना है। अब बनाते हैं मसाला। 3 खाने के चम्मच हम यहाँ पर ले रहे हैं बेसन के और 1 खाने का चम्मच हम यहाँ पर लेंगे कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर जो है बाइंडिंग एजेंट है, अच्छे से बाइंड करेगा मसालों। कॉर्नफ्लोर के बाद डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच जो है काला नमक इसमें शामिल करेंगे इसके जायकों को बढ़ाने के लिए और 1 चाय का चम्मच इसमें कश्मीर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी मिर्ची शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और अजवाइन देंगे। अजवाइन आधा चम्मच लिया है मैंने और इसको हल्का सा रगड़ लेंगे ताकि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबुएं निकलनी शुरू हो जाए। बस रगड़ के थोड़ा सा और अजवाइन को भी इस मसाले के अंदर शामिल कर लेंगे क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं इसलिए तमाम चीज़ें डालनी ज़रूरी है। और 2 खाने के चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया डालेंगे, बस हल्का सा क्रश किया हुआ, बहुत ज़्यादा पिसा हुआ ना हो। और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच जो 1 खाने का चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे और 1 अदद नींबू बड़े साइज़ का लेकर वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। बाकी आपने जो है मसाले मिक्स करने के बाद जो है आपने इसका नमक मिर्च और खटास को चेक करनी है। ये आप मेरी टिप याद रखिएगा। जब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगी तो फिर उंगली की मदद से इसको टेस्ट कर लिया कीजिए ताकि उसका मसाला जो है अच्छे से चेक हो सके। इसके अंदर डालेंगे 1 अंडा। अंडा जो है वो बाइंडिंग एजेंट है इसलिए इसको डालना ज़रूरी है। इससे ये होगा कि मछली के ऊपर से आपके मसाला नहीं निकलेगा। जो अमूमन शिकायत आती है कि मछली के ऊपर से हमारा मसाला निकल जाता है तेल के अंदर, तो आपने सबसे पहले तो कॉर्नफ्लोर इसके अंदर 1 खाने का चम्मच शामिल करना है और दूसरा 1 अंडा शामिल करना है। अब देखिए फिश फिले के ऊपर जो है तमाम जो है मसाला जो है अच्छे से आपने लगा देना है और देखिए मछली के ऊपर ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। मछली को पानी में से निकाल कर अच्छे से जो है आपने खुश्क करना है। चाहे आप जल्दी हो तो आप टिश्यू पेपर से खुश्क कर लीजिए और अगर आपके पास टाइम हो तो छलनी में रख दीजिए। तो इस तरीके से आपने मछली को खुश्क करके फिर इसके ऊपर मसाला लगाना है। आप देख सकते हैं कहीं से भी मसाला मैं लगाती जा रही हूँ और वो हट नहीं रहा है और बहुत आराम से मसाला इसके ऊपर कोट हो रहा है बिल्कुल। और बिल्कुल बेफिक्र होकर बगैर टेंशन के आपने मसाला लगाना है और इसके बाद जो है आपने इसको डीप फ्राई करना है। तो ये देख सकते हैं मसाला लगाने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिए। आधे घंटे के बाद आपने लेना है एक फ्राई पैन और फ्राई पैन के अंदर डालना है तेल। तेल आपने शैलो फ्राई डालना है क्योंकि हम फिले इस्तेमाल कर रहे हैं फ्राइंग के लिए। तो आपने अगर मछली के बड़े पीस हो तो आप कढ़ाई के अंदर इसको फ्राई कर लीजिएगा डीप फ्राई। तो यहाँ पर फ्ले है इसलिए मैंने इसको थोड़े कम तेल के अंदर फ्राई किया है तो एक साइड पे अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो आपने साइड को चेंज कर लेना है और दोबारा से साइड को चेंज कर लेना है और देख सकते हैं आप साइड बाय साइड चेंज करने के बाद भी तेल के अंदर कोई भी मसाला नहीं निकला। हाँ, फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं करना है, बहुत स्लो फ्लेम नहीं करना है और एकदम से फिश को लटना पलटना नहीं है। और ये देख सकते हैं आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल फिश बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसी फिश यकीन करें आप जब बनाएंगी तो आपके घर वालों को मज़ा आ जाएगा। चटखारे ले लेके खाएंगे आप लोग, उंगलियां चाटेंगे। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनकर ये तैयार होती है। बस आप वैसे ही बनाइएगा जैसे मैंने आपके साथ तरीका शेयर किया है। इतने ही टाइम के लिए आपने इसको रेस्ट पर रखना है। तो इसके साथ ही बेहतरीन सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। अगर आपको वाकई में कुकिंग सीखनी है तो मेरे चैनल को लाजमन फॉलो कीजिए, आंख बंद करके रेसिपी ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसी तरह की पाकिस्तानी रेसिपीज, इंडियन रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिलती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।